Hello everyone, welcome to my YouTube channel Marketing Pulp. I am Sonal Gupta and marketing is my passion. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पोस्ट कोरोना क्राइसिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, क्योंकि ये वो वक्त है जब बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस हो या आप स्टार्टअप्स हो या बड़े बिजनेस ब्रांड्स हो, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि कैसे आपका बिजनेस क्राइसिस के बाद, लॉकडाउन के बाद सर्वाइव करेगा, कैसे आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, कैसे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे कि आपका बिजनेस सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। यदि आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को इस लॉकडाउन के पीरियड में रीबूट कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको ये समझना है कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ये वो टाइम है कि उन बदलावों के हिसाब से आपको कुछ प्रेडिक्शंस लेने हैं, पूर्वानुमान लगाने हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस के अंदर बदलाव लेके आना है, क्योंकि वही बिजनेस अब आगे सर्वाइव करेगा जो इस बदलाव के साथ बदल जाएगा। क्योंकि it is not the strongest of the species which survives, it is not the intelligent of the species which survives, it is the most adaptable one which survives. So यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है बिजनेसेस पे। यदि आप इस बदलाव के साथ बदल गए, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, तो आप सरवाइव कर जाएंगे और केवल सरवाइव ही नहीं करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगे। सो ये टाइम है, ग्राइंड नाउ सो दैट यू कैन शाइन लेटर। हर एक क्राइसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। इसी तरह से कोरोना क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है हमारे काम करने के तरीके में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे खरीदने के तरीके में और हमारे रहने के तरीके में। ये जो चेंज आ रहा है, इसे बिजनेसेस को समझने की जरूरत है और अपने आप को बदलने की जरूरत है इस चेंज के साथ। सो आज हम ऐसे 4 A's पे काम करने वाले हैं और वो 4 A's हैं एसेस। एसेस का मतलब है आपको पहले देखना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको असेस करनी है सिचुएशन को। उसके बाद उस असेसमेंट के बेसिस पे आपको एंटिसिपेट करना है कि वो कौन से एंटिसिपेशंस हैं, कौन से प्रेडिक्शंस हैं जो आप बिल्डअप करेंगे अपने असेसमेंट के बेसिस पे। उसके बाद आपको उन पूर्वानुमानों के हिसाब से अपने बिजनेस को अडेप्ट करना है, अडेप्टेबल बनाना है, उन चेंजेस को एब्जॉर्ब करना है। सो आप अपने बिजनेस की अडेप्टेबिलिटी बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और लास्टली आपको एक्ट करना है बहुत प्रॉम्प्टली, इससे पहले कि आपके कॉम्पिटिटर्स एक्ट करें, आपको एक्शन लेना है। सो आज हम इन 4 A's को देखने वाले हैं। एंड द फर्स्ट A इज असेस। आपको असेस करना है इस समय सिचुएशन को। आपको देखना है जो कोविड-19 है वो क्या इंपैक्ट डाल के गया है आपके टारगेट कस्टमर्स की लाइफ पे, उनके सोचने के पैटर्न पे, उनके बाइंग बिहेवियर पे। पहले वो कौन से फीचर्स पे ज्यादा फोकस करते थे और अब किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, उनके मेजर वरीज क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनकी इंक्वायरीज क्या हैं, उनकी क्वेरीज क्या हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, कौन सी सर्विसेज को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस समय पे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको बहुत सारा होमवर्क करना है और आप ये करना कैसे है उसके टूल्स मैं आपको बता रही हूं। सो इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस आपके लिए कि आप अपनी फ्रंट लाइन टीम के साथ काम करिए, उनसे इनपुट लीजिए। फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज जो हैं आपके, जो डायरेक्टली आपके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनकी क्वेरीज को हैंडल करते हैं, उनकी मीटिंग कॉल करिए। उनसे पूछिए कि वो क्या चेंज देख रहे हैं कस्टमर्स के क्वेरीज के अंदर, इंक्वायरीज के अंदर, उनके ग्रीवियंसेस के अंदर, वो किस तरह की सर्विसेज हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय पर, वो किस तरह के फीचर्स में चेंज चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विसेज के अंदर। वो सारी चीजों को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। उन सब लोगों से आप इस चीज का फीडबैक लीजिए। आपके कस्टमर केयर पे किस तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं, कस्टमर्स क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या क्वेरीज पूछ रहे हैं, वो क्या आपसे चाहते हैं। ये सारी का सारा इनपुट जो है आपकी फ्रंट लाइन टीम आपको बहुत अच्छे से दे सकती है। सो आप अपनी फ्रंट लाइन टीम से बहुत सारे इनपुट्स लीजिए। दूसरा है आप
सोशल मीडिया को मॉनिटर करते रहिए। आप देखिए कि आपके कस्टमर्स इस समय पर क्या शेयर कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें हैप्पीनेस दे रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें डिप्रेस कर रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ऐसी कौन से सिग्नल्स हैं जो वो आपको दे रहे हैं जो आप कहीं ना कहीं पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। सो क्लोजली मॉनिटर करिए सोशल मीडिया एक्टिविटीज को। इसके बाद बी अ वेरी गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर। आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए अपने कस्टमर्स को, आप बहुत अच्छे से सुनिए अपने सारे एम्प्लॉइज को, चाहे वो आपकी टॉप लाइन हो, चाहे बॉटम लाइन हो या फ्रंट लाइन आपकी एम्प्लॉइज की हो, इन सब के इनपुट्स को बहुत अच्छे से सुनिए। उसके अलावा आप एक्सपर्ट्स के साथ ओपिनियन लीजिए। आप देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और क्लोजली मॉनिटर करिए अपने कस्टमर्स को। वो देखिए कि वो आप अपने घरों में क्या इनोवेशंस करने में लगे हुए हैं इस समय पर अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। वहां से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं। और साथ ही साथ हेल्प लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब स्मार्ट होने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आपका कस्टमर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है उसकी एक्टिविटीज का। सो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत अच्छे से इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे उसके एनालिसिस के बेसिस पे आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल सकता है अपने कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स के ऊपर, उनकी प्रायोरिटीज के ऊपर, उनकी प्रेफरेंस के ऊपर। सो प्लीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लीजिए और सोशल मीडिया के सारे डेटा को एनालाइज कीजिए। सो एसेस करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, सारा रिसर्च करने के बाद अब टाइम है एंटिसिपेशन पे काम करने का। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। आपको कुछ प्रिडिक्शंस बिल्ड करने हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास निकल कर आई है उस इंफॉर्मेशन को यूज करिए, जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शंस बिल्ड करिए। आप कुछ कॉमन एंटिसिपेशंस यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। कस्टमर्स इस समय पे बहुत ज्यादा कंसर्न है। जब भी वो कुछ खरीद रहे हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा है कि ये सैनिटाइज्ड है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, हाइजीनिक है कि नहीं। इसी तरह से हेल्थ उनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग रखें ताकि डिसीजेस से बच पाए, कैसे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, किस तरह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, इन सारी चीजों के ऊपर आपका कस्टमर बहुत लंबे समय तक बात करने वाला है। इसी तरह से सेफ्टी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है उनके लिए, क्योंकि वो इस समय पर बहुत ज्यादा वरीड हैं अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे होम। कस्टमर जो है बहुत सारा समय घर पे बिता रहा है एंड होम इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ फॉर हिम। सो इस समय पे कस्टमर का बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कैसे और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सकता है, कैसे और सारी नई चीजों को एड ऑन किया जा सकता है घर में टू मेक लाइफ बेटर एंड कन्वीनियंट। आपको कुछ और पैटर्न्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम। ऑफलाइन कस्टमर्स भी अब ऑनलाइन जा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट मोड्स पे वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनको चाहिए एंटरटेनमेंट फ्रॉम होम, क्योंकि वो बहुत फियरफुल है इस समय पर बाहर जाने के लिए। सो एंटरटेनमेंट फ्रॉम होम जो है ये भी एक मेजर ट्रेंड है जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। सो आपने अभी असेस कर लिया सिचुएशन को, उसके हिसाब से एंटिसिपेशंस प्लान आउट किए कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं जो आएंगे, और उसके हिसाब से अब आपको अपने बिजनेस को करना है अडेप्ट। सो अडेप्टेबिलिटी बनानी है अपने बिजनेस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहां पर आप बनाने वाले हैं अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज टू बिकम मोर अडेप्टेबल। सो देखिए अब आपको किस किस चीज के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है। सो सबसे पहले आपको काम करना है न्यू बिजनेसेस पे। अब आपको ये देखना है कि जो एंटिसिपेशंस हमने बिल्डअप किए हैं कि क्या क्या चेंजेस हम देख रहे हैं कस्टमर के एटीट्यूड में, बाइंग पैटर्न में, क्या उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट रेलेवेंट है, क्या आपका बिजनेस रेलेवेंट है उसके हिसाब से, और यदि नहीं है तो क्या आपको चेंज करने की जरूरत है। क्या आप अपने प्रोडक्ट के कोर को मेंटेन करते हुए उसके आसपास कुछ एडजेसेंट चेंजेस करके, कुछ थोड़े से फीचर्स में, सर्विसेज में चेंज करके उसे रेलेवेंट बना सकते हैं इन सारे एंटिसिपेशंस के हिसाब से। यदि नहीं
तो ऐसे प्रोडक्ट में आपको पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है, ऐसे बिजनेस में आपको डील नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि जो आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रिसोर्सेस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसको आप अपनी अपकमिंग प्रोडक्ट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। हमने देखा अपकमिंग प्रोडक्ट्स कौन सी कैटेगरी के हो सकते हैं। हेल्थ केयर बहुत ही इमर्जिंग कैटेगरी है और बहुत ही ग्रोइंग कैटेगरी है। अब आप देखिए कि आप हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं। जैसे आप हाइजीन के ऊपर काम कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, सेफ्टी के ऊपर काम कर सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डिलीवर करने के लिए काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, फिजिकल फिटनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ इकोनॉमी के अंदर आती हैं, क्योंकि आने वाला टाइम हेल्थ इकोनॉमी का होने वाला है। हर एक ब्रांड को कहीं ना कहीं ऐसा कोई फीचर एड ऑन करना ही पड़ेगा जो कि हेल्थ के ऊपर बात करता हो। इसी तरह हेल्थ केयर कैटेगरी में टेलीमेडिसिन जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें आप पेशेंट और डॉक्टर को आमने सामने आके बात करने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें आप फोन से ही कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए सेफ है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। और इस क्राइसिस को देखते हुए ये सारे बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे मार्केट में। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे पैक्टोरे हो गया, 1mg हो गया। दे आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, right from giving you a lot of information about doctors, about medicines, booking appointment with the doctors, having consultation with them, and then delivering medicine to your home. So इस तरह की हेल्थ केयर कैटेगरी में आप देखिए कि आप कहाँ काम कर सकते हैं। होम एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अराउंड बहुत सारे बिजनेसेस बिल्ड किए जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के कारण होम ऑफिस की डिमांड बढ़ गई है। इंटीरियर डिजाइनर्स, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप ऐसे होम ऑफिस को डिजाइन अभी से करना शुरू कर दीजिए कि कम स्पेस में कैसे ऑफिस को डिजाइन किया जा सकता है। इनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ सकती है। ऐसे फर्नीचर्स जो काफी कन्वीनियंट भी हो, कम स्पेस ऑक्यूपाइड करते हो, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। कुछ नए तरह के फर्नीचर्स पे काम किया जा सकता है, इसके अंदर बहुत सारा इनोवेशन लेके आया जा सकता है। साथ ही साथ होम मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जा सकता है। साथ ही साथ इस क्राइसिस के बाद होम से रिलेटेड एक और नई कैटेगरी इमर्ज हो रही है, एंड दैट इज होम गार्डनिंग, होम रिपेयर, होम मेंटेनेंस और स्मार्ट होम सोल्यूशन। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्मार्ट होम सोल्यूशन के अंदर, लाइक क्यूबिकल लैब्स, फॉक्स रोबोटिक्स, पिकोस्टोन, इनोहो। दीज आर द स्टार्टअप्स विच आर वर्किंग ऑन होम ऑटोमेशन एंड प्रोवाइडिंग सेफ एंड स्मार्ट होम सोल्यूशंस। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं वो है होम डिलीवरी सर्विसेज की, जिसमें आप डोर स्टेप, सैनिटाइज्ड कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी के ऊपर काम कर सकते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम होम कैटेगरी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हैं। ये वो टाइम है जब बहुत सारे ऑफलाइन डील करने वाले लोग भी ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। सो एक इंटरैक्टिव मल्टीलिंगुअल कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब इंडिया की बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में आप कंटेंट को प्रोवाइड कीजिए। आप देखेंगे वोकल हो गया, कुकू एफएम हो गया, होम एंटरप्राइज नेटवर्क, ऑल दीज आर दी कंटेंट कम्युनिटीज प्लेटफॉर्म। ये वो सारे प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में। विंजू जो है वो थर्ड पार्टी गेम्स को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ऑफर करते हैं। सो आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे, या तो आप कंटेंट पे काम करिए, गेमिंग इंडस्ट्री पे काम करिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट दीजिए, एजुकेशनल कंटेंट दीजिए। सो इस तरह से एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट भी एक अपकमिंग कैटेगरी है आपके लिए। और एक और कैटेगरी जो बहुत बूम पे आने वाली है वो है टेक स्टार्टअप्स। देखिए, आपको हर कोई बोल रहा है कि आप डिजिटल हो जाइए, डिजिटल हो जाइए, पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डिजिटल नहीं हैं और उनको डिजिटली अपना बिजनेस को मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और यदि आप डिजिटली साउंड हैं और इसके अराउंड कोई सोल्यूशन बिल्डअप कर सकते हैं इन कंपनीज के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आप देखिए, आप अपनी इस टेक्नोलॉजिकल स्किल को कैसे बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे शिप रॉकेट, इट्स अ लॉजिस्टिक टेक एग्रीगेटर विच प्रोवाइड्स automatic logistic solution to small businesses in e-commerce sector. Meesho helps small businesses and individuals to start their online stores via social channels like WhatsApp, Facebook. Shopmatics provides complete solution to businesses for taking their business from offline to online, right from developing website, listing on marketplaces and giving them insight that how to sell online. So ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जिनमें आप जा सकते हैं, या तो अपने बिजनेस को रीडिजाइन
कर सकते हैं उन कैटेगरीज के हिसाब से, या फिर ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अब न्यू बिजनेस के साथ साथ आपको सोचना है न्यू मार्केट्स के बारे में। आप देखिए कि आप अपने बिजनेस को कहां और एक्सपैंड कर सकते हैं, कौन सी नए ज्योग्राफिकल एरियाज में आप जा सकते हैं, कहां पर अभी हाई डिमांड मार्केट है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, जहां पर आप उनको टैप कर सकते हैं। सो आपको अब इस न्यू मार्केट पे फोकस करने की जरूरत है और आपको ये देखना है कि अब आप कौन से नए सेल्स चैनल्स पे जा सकते हैं। आपने जो एंटिसिपेशंस देखे थे उसमें आपने देखा होगा कि एक चीज जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है ऑनलाइन। तो क्या आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? क्या आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हैं? यदि नहीं है तो ये बहुत बड़ा हार्म हो सकता है आपके लिए। सो प्लीज जल्दी से अपना ऑनलाइन सेल चैनल को बिल्ड कीजिए और साथ ही साथ अपनी सेल्स टीम को भी ये ट्रेनिंग दीजिए कि जो कस्टमर ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है, उनको कैसे हेल्प करना है। और देखिए आपकी सेल्स टीम तभी ये कर पाएगी जब वो खुद इतनी स्किल्ड होगी, इतनी पावरफुल होगी, इतनी इफिशिएंट होगी। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, नए गैजेट्स को कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ताकि आप इतना स्ट्रांग ऑलरेडी सेल्स टीम बना ले जो आपके कस्टमर को हेल्प कर सके ऑनलाइन जाने में। सो अब ये टाइम है ऑनलाइन सेल्स चैनल पे जाने का और इसके बारे में दूसरा थॉट मत दीजिएगा। और अब हम आते हैं डीलिंग विथ कस्टमर्स। अब कस्टमर से जो आपकी डीलिंग रहेगी उसमें आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। आप किस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से उनकी इंक्वायरीज को हैंडल कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशनल नीड को पूरा कर रहे हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आपको अपने कस्टमर सेंट्रिक रोल्स पे काम करना है, तो वो सारे कस्टमर सेंट्रिक रोल्स को सुनिए, वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ड्यूरिंग द क्राइसिस तो आपको वो सारे रोल प्ले करना ही करना है, बट आफ्टर द क्राइसिस भी आपको उन रोल्स के ऊपर काम करना है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए कस्टमर्स के साथ, उनके ग्रीवियंसेस को कैसे सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखने की कि आपको कस्टमर्स को कभी भी हाई एक्सपेक्टेशंस में नहीं रखना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। वही प्रॉमिस कीजिए जो आप फुलफिल कर सकते हैं, वही डेट उन्हें सर्विसेज की बताइए जिस दिन आप उन्हें डिलीवरी कर सकते हैं, जिस दिन आप उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओवर एक्सपेक्टेशन को मत क्रिएट कीजिए और साथ ही साथ काम कीजिए CRM पे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, कि आप वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपना कंसर्न केयर शो कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, उनकी क्वेरीज को, ग्रीवियंसेस को हैंडल करते हुए, अपनी सर्विसेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते हुए कैसे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्ड डिजिटल मसल्स। और अब आपको इस पे सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे बिजनेस को क्यों डिजिटल होने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप अभी डिजिटल नहीं हुए तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, मार्केट से वैनिश हो जाएंगे। एक रिसर्च कंडक्ट की गूगल और KPMG ने मिलकर इंडियन SMBs के ऊपर, दैट मीन्स स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस यूनिट्स पे, और उन्होंने ये पाया कि जो SMBs डिजिटली एंगेज्ड है, डिजिटली ऑपरेट कर रही हैं, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी फिगर है दैट इज ग्रोइंग ट्वाइस एज कंपेयर टू दी SMBs हु आर नॉट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। साथ ही साथ ये रिसर्च ये भी बताती है जो डिजिटली एंगेज्ड SMBs हैं दे आर एबल टू ग्रो देयर कस्टमर बेस विद 52% वर्सेस 29% ऑफ ऑफलाइन SMBs। फिर भी इन सारे रिपोर्ट्स के बाद भी 68% SMBs ऐसे हैं जो डिजिटल नहीं हुए हैं। सो ये टाइम है डिजिटल होने का, डिजिटल मसल्स बिल्डअप करने का। इस लॉकडाउन के टाइम को यूज कीजिए और देखिए कि आप कैसे अपने बिजनेस को डिजिटली लेकर जा सकते हैं। इसी का पार्ट है एम्ब्रेस ऑटोमेशन। अब आप देखेंगे कि आपको अपने बिजनेस को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेशन पे ले जाना है। आप जिन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में अभी तक सिर्फ सुनते आए हैं और आपको लगता था कि आप नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उन सारी वरीज को, उन सारे एप्रीहेंशंस और फियर्स को प्लीज छोड़िए और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज कीजिए। ERP को यूज कीजिए, LMS को यूज कीजिए, CRM सॉफ्टवेयर्स को यूज कीजिए जो आपकी मैसेजिंग और कम्युनिकेशन को आपके कस्टमर्स के साथ बहुत ईजी बना देंगे।
चैटबॉट्स को यूज कीजिए जो आपके कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाइए और देखिए, ये सब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद बहुत डिफिकल्ट है, पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे फ्री ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल डिजिटल अनलॉक को जाकर देखिए कि ये क्या चीज है, कैसे बिजनेसेस को हेल्प कर रहा है। गूगल माय बिजनेस पे जाके अपना अकाउंट बनाइए और देखिए आपको कितना फायदा हो सकता है। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपकी सारी परेशानियों और क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। और तब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप किसी सोशल मीडिया एजेंसी से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कांटेक्ट कीजिए। इस समय पर ये कॉस्ट नहीं होगी, इस समय पर ये अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। सो इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी डिजिटल मसल्स को बिल्ड करने के लिए और अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड पे लेके जाने के लिए काम कीजिए। सो अपने बिजनेस को आप अडेप्टेबल बनाइए इस सारे चेंजेस के साथ। अब आपको करना है एक्ट, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर the big beating the small, rather is the fast beating the slow. So आपको बहुत fast act करना है before your competitors start working on these strategies. Please you start working on that. So promptly act करिए अपने business को redesign करने के लिए, reboot करने के लिए और rebuild करने के लिए। So इस तरह से आप इन 4 A's पे काम करना शुरू करिए। assess करिए situation को, बहुत सारा homework करके, बहुत सारी research करके, information gather करके, और उसके हिसाब से anticipations build up करिए, predictions को build अप करिए और उन प्रेडिक्शंस के बेसिस पे आप अडेप्टेबिलिटी को प्लान कीजिए अपने बिजनेस की कि आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जिससे इस बदलाव के साथ आप अपने बिजनेस को बदल सकें और उसके ऊपर प्रॉम्प्टली एक्ट कीजिए। Marketers, it's true that you cannot control every situation and the outcome of the situation, but you can control your attitude and how you are dealing with it. और मार्केटिंग पर्ल पर आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, ऐसे बहुत सारे टिप्स और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको किसी भी क्राइसिस से डील करने में हेल्प करेगी। सो कीप वॉचिंग मार्केटिंग पर्ल।